अपने भैया बाली के सुग्रीव जी महाराज पर्वत पर निवास करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को सुग्रीव ने कहा, सामने से जो दंडकारण्य वन से भ्रमण करते हुए पलकल वस्त्रों में बहुत सुंदर जिनकी शोभा है, गौर कुमार जिनका स्वरूप देखकर श्री सुग्रीव जी महाराज ने कहा, आप जाइए, देखिए, परीक्षण करिए, कहीं मेरे को मारने के लिए मेरे भाई ने तो इनको नहीं भेजा है, आप पहले परीक्षण करके आ जाइए, आप जाइए। श्री हनुमान जी महाराज ने विप्र रूप धारण किया और प्रणाम किया जाकर के श्री राम जी, बहुत सुंदर स्वरूप में राघव को देखकर आज कठिन भूमि कोमल पदगामी पवन हेतु विचिरहु बन कोमल कोमल चरण हैं आपके, आप इस भूमि पर, कठोर भूमि पर नंगे पांव, आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय बताइए। हमारे प्रभु जान रहे हैं सारी बनाई हुई रचना सृष्टि राम जी की है, यह सारी सृष्टि बनाई हुई राम की है। लेकिन क्या होता है, जिस समय राम जी ने रचना करी उस समय देखने वालों की संख्या कम थी, इसलिए यह नहीं कहा गया कि रचना मेरे राम जी ने की। जिस चीज के देखने वाले ज्यादा लोग होते हैं, प्रमाणित जन ज्यादा होते हैं, वह बात प्रमाणित मानी जाती है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का विस्तार कर रहे थे उस समय देखने वालों की लाइन लगी हुई थी, ज्यादा लोग थे। यह सिद्ध कर दिया कि हमारे ब्रह्मा जी ने संरचना करी, लेकिन सृष्टि बनाई पाए संग सहाय न दूजा। राम जी जिस समय सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय देखने वाला कोई, आज उन्हीं राम जी से श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहो तुम श्यामल परिचय पूछ रहे हैं। हम कौशल राज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ एक बहुत सुंदर हमारी पुत्री जिनका हरण हो गया, आज उन्हीं को खोजते खोजते इस निर्भीक वन में हम विचरण कर रहे हैं। किसी राक्षस ने हरण कर लिया मां जानकी का, अयोध्या को नजर लग गई। विवाह के उपरांत सिंहासन सत्ता पर बैठना था राम को कि मेरे राम को वन जाना पड़ा। वन में राक्षस ने मां जानकी का हरण किया। आज किष्किंधा की पवित्रतम गाथा में श्री हनुमान जी महाराज को राम जी का दर्शन हो रहा है। प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, हमारे राम जी तो श्री हनुमान को पहचान गए। भक्त का उठना बैठना चलना उनका स्वामी जानता है कि यह कितने प्रतिशत भक्ति परंपरा में आरूढ़ है, कितने प्रतिशत भक्ति इसके हृदय में प्रस्फुटित हो रही है, वो जानता है। सो सुख मां जाई नहीं बरना, आप ब्राह्मण नहीं है, आपका जो स्वरूप है ऐसा लग रहा है कि
राम ब्राह्मण होने का नाटक कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत कोशिश करी छुपाने की, लेकिन छुपा न सके। भक्ति छुपाए नहीं छुपती, तेज ओज तप तेज ये छुपाए नहीं छुपता है। तारों के तेज में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, वीर छुपे नहीं, शस्त्र दिखाए, रंग चढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आए। श्री राम जी पहचान गए, आप तो श्री हनुमान हैं। अपने स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी को प्रणाम किया। कहा, जैसे तुमने स्वरूप बना रखा है ना हनुमान, ऐसे ही मैं भी स्वरूप को बनाकर आया हूँ, वैसे ही मैं भी स्वरूप को बनाकर आया हूँ। तैसन नाथ मैत्री की, तैसन नाथ मैत्री की, तैसन नाथ मैत्री की, तैसन नाथ मैत्री कीजिए। दीन जानी तेरी अवै करीजिए, दीन जानी करीजिए। सागर मिले हो नाई पदमाना, सागर मिले नाय पदमाथा, सागर मिले नाई पदमाना, सागर मिले नाय पदमाथा। कहते हो अनुज श्री हनुमान जी महाराज ने सारा वृतांत श्री राम जी को बताया और श्री राम जी से कहा, प्रभु सुग्रीव को आप निर्भय कर दीजिए। सुग्रीव के पास में बहुत बड़ी सेना है, हम माता का पता लगाएंगे, हम आपको पलक की ओर लेकर चलते हैं। आज मानो श्री राम जी का दर्शन पाकर हनुमान का जीवन धन्य बन गया। जात हृदय आगार बसे राम सर चाप धर। श्री सुग्रीव जी महाराज से श्री हनुमान जी ने मित्रता कराई। मित्र किसको कहते हैं? जिसके बड़े दुख को, पर्वत समान दुख को अपना दुख माने। छोटा सा दुख मित्र के जीवन में आए तो बड़ी विपत्ति के समान अपना ही दुख मानकर जो सहज भाव से खड़ा रहे वह मित्र है। आज की भाषा में यदि कहूं तो मित्र की परिभाषा जो आपका उत्कर्ष देख सके, आपकी ऊंचाइयां जिसको सहन कर सके, वही मित्र है। यदि मित्र संकट में है तो फिर बुलाने की आवश्यकता नहीं है, बिना बुलाए वहां पहुंच जाए। सुख में भले ही ना बुलावे, कोई बात नहीं। विश्वास, ज्ञान और धन, विश्वास, ज्ञान और धन तीनों मित्र एक जगह खड़े होकर के चर्चाएं कर रहे थे कि भैया अगर हम कभी बिछुड़ गए तो कहां मिलेंगे, हम कभी बिछुड़ गए तो कहां मिलेंगे। ज्ञान ने कहा जो विद्वान है विद्युत समाज में मैं मिलूंगा। धन ने कहा बड़े बड़े धनाढ्य अमीर धनवान जो हैं उनके पास पर मुझसे मिला जा सकता है, उनके यहाँ मैं मिल जाऊंगा तुमको। विश्वास एकांत में खड़ा रह करके कोने में खड़ा होकर रुदन कर रहा था। पूछा जाकर के ज्ञान ने और धन ने, भैया एकांत में क्यों खड़े हो, दुखी क्यों हो? विश्वास ने कहा भैया आप विद्वानों के पास मिल जाओगे और आप धनवानों के पास मिल जाओगे, लेकिन यदि एक बार मैं चला गया तो दोबारा कहीं मिलेगा ना।
एक बार यदि मैं चला गया तो दोबारा नहीं मिलूंगा। जेना मित्र दुखी होई दुखारी, जेना मित्र होई दुखारी, जेना मित्र दुखी होई दुखारी, जेना मित्र होई दुखारी, जेना मित्र जेना मित्र दुख होई दुखारी, तेना ही विलोकत तेरा ही विलोकत पातक भाई। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र दुखी मेरे समाना, एक तुरंत कर मेरे समाना। यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश मित्रता का श्री राम जी ने दिया। सुग्रीव जी से भेंट हुई और श्री हनुमान जी महाराज को दर्शन दिया। काली को भगवान ने अपनी गति प्रदान कर दी। भगवान मारते नहीं हैं, तारते हैं। भाई के डर के कारण सुग्रीव चुप करके बैठा था। श्री राम जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, कन्या, ये चारों समान हैं। इनको कोई यदि बुरी नजर से देखे, कुदृष्टि से देखे, इनको मारने पर पाप नहीं लगता। अनुज बधू भगिनी सुतना, छोटे भाई की सुटे सठ सुनो सठी कन्या समय जा कुदृष्टि विलोकई जोई, काई बधी कछु पावन। बाली ने कहा, महाराज प्रभु आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप मुझे, मेरे भाई को आप राजा बनाने जा रहे हैं और आप मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं। आपने कुदृष्टि से देखा, आपने समाज को अच्छा संदेश नहीं दिया। भाई भाई का सहयोगी हो, बहुत अच्छी बात है। राम कथा भ्रातृत्व का निर्माण करती है। राम कथा जीवन को जीना सिखाती है। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालकी ने तनु त्याग, मन माल जिमि कंठ दे, गिरत ना जानहि नाम। राम जी ने समझाया, राम के चरणों में रति हो, ऐसा बाली ने भगवान से उनकी कृपा की मांग करी। उमा राम समय हित जग माही, उमा राम जग माही, उमा राम समय हित जग माही, उमा हित जग माही, गुरु पितुमात बंधु कबनाई, सुर नर मुनि सुर नर मुनि सब की अहिरी, स्वार्थ नाविक रे सब प्रीति, स्वार्थ नाविक रे सब प्रीति। बाली ने भगवान श्री राम जी से कहा, प्रभु मैं जानता हूँ अपने अपने स्वार्थ के अनुसार
रचना करता है, संबंध स्थापित करता है। लेकिन आज मैंने देख लिया, मैंने जान लिया, राम जी ने समझाया, क्योंकि भगवान से भक्त ने पूछा, किसी को प्रभु आप सुख देते हैं, किसी को दुख देते हैं। कहा कि भगवान किसी को सुखी और किसी को दुखी नहीं करते। मनुष्य अपने कर्म के फल अनुसार सुख पाता है, कर्म के फल अनुसार दुख पाता है। को न काहु सुख परिदाता, निज कृत कर्म भोग सब। भगवान मिलते किसको है? कहा जो पढ़ा लिखा है, जिन्होंने बीए एमए कर रखा है, भगवान क्या उनको मिलते हैं? नहीं भैया। यदि भगवान पढ़े लिखे को मिलता होता तो मेरा भाई जी बताइए किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई थे? तुकाराम जी, बाबा रैदास, कबीरदास जी, श्री सूरदास जी महाराज, तुलसीदास जी कहाँ पढ़ने के लिए गए थे? आज एक एक चौपाई पर लोग तुलसीदास जी महाराज की पीएचडी करते हैं, शास्त्री करते हैं। भगवान पढ़े लिखों को नहीं मिलता है। शायद मुझे लगता है कि भगवान जो ज्यादा सुंदर होंगे उनको मिलता होगा। तो मैया सबरी को देखिए, भगवान ब्राह्मण होवे, क्षत्रिय होवे, ऊंची जाति का यदि कोई है, शायद उन्हीं को मिलते होंगे। तो ऐसा भी मान नहीं कि भगवान जाति देख करके अब मिल जाते हैं। यदि भगवान ऊंची जाति वालों को मिलता होता तो कहा जाती विदुर यादव होते, यादव जी थे और विदुर जी महाराज जाति पुत्र थे। भगवान की प्राप्ति उनको हो। श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया, श्री सुग्रीव जी महाराज से सारी बात को समझा और श्री राम जी से कहा कि प्रभु आपका जो काम था, आप माता जानकी की शुद्ध लेना चाह रहे थे और सुग्रीव को याद दिलाया। अपने निज स्वार्थ में श्री राम के कार्य को भूल जाना नहीं है भैया। आप श्री राम के कार्य को विसरा रहे हैं, आप भूलते जा रहे हैं। ये मित्रता नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम का जो सुग्रीव विचारा। सुग्रीव जी महाराज को याद दिलाया। श्री सुग्रीव जी महाराज ने, जिनके पास में बहुत बड़ी वानर सेना है, सभी को तैयार किया, क्योंकि आगे चल के लीला तो करनी ही है। श्री हनुमान जी महाराज का जन्म तो तभी सफल माना जाएगा जब श्री हनुमान जी महाराज राम का संदेशा माँ जानकी को और माँ जानकी का संदेशा श्री राम जी को श्रवण कराएंगे। इसलिए हम सब सेवक अति बड़े भागी, 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 हम सब सेवक अति बड़ भागी। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। कहाँ रीछे पति सुने हनुमाना, कहाँ रीछे पति का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तनय बले पवन समाना, पवन तनय बले पवन समाना। बुद्धि विवेक भी
लंका बसी हुई है। वहां पर स्वभावहीन निडर रावण रहता है। उस बाग का नाम है अशोक नाम का उपवन बगीचा, जहां पर मैया जानकी